आज हमको पढ़ना है उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में पढ़ना है, ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की जनजातियों की अगर हम बात करें, ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की ट्राइब्स, उत्तराखंड की जनजातियां, उत्तराखंड की जनजातियां। और उत्तराखंड की अगर हम जनजातियों की बात करें तो दो भागों में बांट दीजिएगा इनको। उत्तराखंड की जनजातियां, एक तो उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां हैं, ओल्ड ट्राइब्स। दो प्रकार की प्रजातियां हैं, एक तो है पूरा ओल्ड ट्राइब्स, पूरा प्रजातियां, पूरा प्रजातियां। अगर आप पूरा प्रजातियों की बात करें, पूरा प्रजातियों में चार प्रकार की चार मेन थी इसमें। उत्तराखंड की जो सबसे पूरा प्रजाति है, ओल्डेस्ट ट्राइब है, वो है कोल। सबसे पुराने कौन आए यहां पर? कोल प्रजाति के लोग। कोलों के बाद आए, कोलों के बाद आए किरात, और किरातों के बाद आए खस, और खस के बाद आए भोटांतिक। ये चार पूरा प्रजातियां हैं, ये चार पूरा प्रजातियां हैं, चार पुरानी ओल्डेस्ट। और उसके बाद फिर है आपकी जो वर्तमान में जो यहां पर रह रही हैं, आधुनिक बोले या इनको, या वर्तमान बोले, आधुनिक प्रजातियां जो आधुनिक समय में जो हैं, मॉडर्न ट्राइब्स। इसमें भी पांच छह आपको पढ़ना है, मेनली आपको पांच प्रजातियां इसमें। कितनी हैं? पांच। एक तो है इसमें जौनसारी। कौन से हैं? जौनसारी प्रजाति। एक जौनसारी के बारे में पढ़ना है हमको। और जौनसारी के साथ साथ एक है इसमें थारू, थारू ट्राइब्स। और थारू के साथ साथ इसी में एक है बोक्सा ट्राइब्स। कौन सी ट्राइब्स? बोक्सा, बोक्सा जनजाति। और बोक्सा के बाद एक है भोटिया। कौन से ट्राइब से के लोग? भोटिया, भोटिया। और भोटिया के साथ साथ एक है राजी बोलिए या बनराजी बोलिए या बन रावत बोलिए। ये आपकी नई प्रजातियां हैं वर्तमान में जो है। राजी बोलिए या बोलिए बनराजी, बन राजी, ऐसे करके। ये आपका, अब इसमें से पहले हमको किसके बारे में पढ़ना है? कोल प्रजाति के बारे में, ये पूरा प्रजातियों के बारे में। तो इसके बारे में पूछता है कि कई बार तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी प्रजाति कौन सी है। तो सबसे पुरानी प्रजातियों में देखें तो सबसे पुरानी कौन है? कोल है उत्तराखंड की सबसे पुरानी। तीन चार बिंदु बना लीजिएगा, वैसे इसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन आपके काम के अकॉर्डिंग दो चार ही पॉइंट इसमें मेन है। एक तो सबसे क्या है? पुरानी है। सबसे पहले उत्तराखंड में आने वाले लोग कौन थे? कोली थे। सबसे पूरा प्रजाति है उत्तराखंडी, ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ उत्तराखंड। पूरा, सबसे पूरा, सबसे पूरा प्रजाति है पहला, ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहले आने वाले लोग कौन थे? कोल प्रजाति के लोग थे। इनसे पहले यहाँ कोई मानव रहता था, इसके बारे में जानकारी अभी नहीं है। साहित्यिक ग्रंथों में जो लिटरेचरल राइट्स जो होते हैं, उन साहित्यिक ग्रंथों में कोलों को मुंड और सबर के नाम से जाना जाता है। किसमें? साहित्यिक जो ग्रंथ हैं, इन साहित्यिक ग्रंथों में लिटरेचरल राइट जो होते हैं, लिटरेचर में किस नाम से जाना गया है? मुंड और सबर। ये दो बात याद रखिएगा।
ये पूछता है कई बार मुंड और सबर के नाम से कौन सी प्रजाति के लोग फेमस थे करके। तो साहित्यिक ग्रंथों में इसको किस नाम से जाना जाता था? मुंड एंड सबर के नाम से जाना जाता था कोल प्रजाति को। तीसरी बात यह है, नाग पूजा और लिंग पूजा की इनमें प्रचलन था। नाग पूजा और लिंग पूजा का इनमें प्रचलन था। दो बातें ध्यान रखिएगा, नाग पूजा और लिंग पूजा का इन प्रजाति में क्या था? प्रचलन था। ये लोग जो थे नाग देवता की भी पूजा करते थे और साथ ही साथ लिंग भी क्या करते थे? पूजा करते थे। इनका एक फेमस था कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन था इनमें। क्या था? कुमार कुमारी प्रथा समझते हैं क्या होता है? कुमार कुमारी प्रथा का क्या था? प्रचलन था। इसमें कुमार कुमारी प्रथा में क्या होता था ना, जैसे लड़का और लड़की जो है किसी गृह में रहते थे, मतलब जैसे हॉस्टल लाइफ होती है ना, बॉयज हॉस्टल अलग होता है, गर्ल्स हॉस्टल, ये ऐसा नहीं था। इसमें सब लोग एक ही साथ रहते थे और जिसको कोई मान लिया किसी का मन या पसंद किसी को कोई व्यक्ति है तो वैवाहिक जीवन में भी बाद में चला जा सकता था। ऐसा इनमें था एक तरीके से देखा जाए कुमार कुमारी प्रथा। फिर कुमार कुमारी, तो कुमार कुमारी जो प्रथा है, ये प्रथा पहले ही विवाह से पहले ही लोग एक घर में जाके रहना शुरू कर देते थे। ऐसी प्रथा पूछेगा किस प्रजाति में थे। इस कुमार कुमारी प्रथा से ये अनुमान हम लगा सकते हैं इस ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के विचार बहुत ही, यानी कि एक तरीके से कहें ओपन माइंडेड होंगे। ये कंठस्थ माइंड के लोग नहीं होंगे, ओपन माइंडेड लोग होंगे। मुंड और सबर क्या है? इन लोगों को साहित्यिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? मुंड और सबर के नाम से जाना जाता है। बस इतना चार बातें ध्यान रखना आपको। सबसे क्या है? पुरानी प्रजाति। और दूसरा साहित्यिक ग्रंथों में क्या बोला गया? इनको मुंड और इनको इनमें किस पूजा का प्रचलन है? नाग पूजा और लिंग पूजा का, और कुमार कुमारी प्रथा का प्रचलन है। बस इतना इस ग्रुप सी के लिए इनफ है। सिविल के क्लासों में थोड़ा ज्यादा क्या चीज? अष्टबली प्रथा इसमें नहीं है। शुरुआत करते ये भी है अष्टबली प्रथा, लाते जितने भी ये झड़ा तड़ा अष्टबली प्रथा, शुरुआत इन्हीं की दिन है और ये आगे जाकर और उसको ब्रॉड बना देते हैं। इस तरीके की चीजों को शुरू करने वाले कौन हैं? यही लोग हैं। आ जाइएगा कोलों के बाद। इसमें पहला पॉइंट लिखना, उत्तराखंड की दूसरी पुरा प्रजाति है। सेकंड, दूसरी पुरा प्रजाति है, दूसरी पुरा प्रजाति। दूसरी क्या है? पुरा प्रजाति है, पहली बात। दूसरा पॉइंट है इसमें लिखिएगा, इनको किरातों को किन्नर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? किन्नर भी कहते हैं इनको। किरातों को किस नाम से जाना जाता है? किन्नर भी इन लोगों को जाना जाता है। कई बार इनको किन्नर को कीर भी कहते हैं। इन्हीं को क्या नाम बोला गया है? कीर। किन्नर को कीर नाम से भी जाना जाता है। किन्नरों को या किरातों को किस नाम से जाना जाता है? कीर के नाम से भी जाना जाता है। जो आपका जो भिलंगना नदी घाटी है ना, और भिलंगना नदी घाटी में रहने के कारण इनको स्कंद पुराण में भिल्ल भी कहा गया है। किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है इनको? भिल्ल या भिलड़ा। भिल्ल भी बोलते हैं ना, या तो क्या बोलेंगे? भिल, इनको भिलड़ा भी। तो भिल्ल और इनको क्या कहा गया स्कंद पुराण में? भिलड़ा भी कहा गया। भिल्ल और भिलड़ा। और ये रहते थे भिलंगना नदी घाटी में, जिस कारण इनको क्या कहा गया? भिल्ल या भिलड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला एक आध पॉइंट और याद ऐड कर लीजिएगा इनके में। जो किरातों की जो भाषा थी वो थी मुंड। भाषा क्या थी? मुंड। मुंड भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? मुंड भाषा, वो है ना, कई जगह मुंडा लिखा होगा, मुंड या
मुंडा भाषा से बोला जाता था, बोलते थे। कैसा जीवन जीते थे? आखेटक, आने वाला नहीं, शिकारी। आखेटक मतलब शिकार करके लोगों को क्या करते थे, जीव जंतुओं का, या शिकार करने, इनके जो लोग थे, इनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, सब क्या करते थे, शिकार करके या फिर पशुओं को मार के खाने की, ये इनका उसमें था, एटीट्यूड रहता था। सुबह शाम इस तरीके के मतलब जीवों को मार करके खाने की इनकी एक्टिविटी रहती थी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था कि भिल्ल और भिलड़ा किसे कहा गया करके। यानी उत्तराखंड की एक तो दूसरी पुरा प्रजाति है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, किन्नर और कीर के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में इन्हें क्या बोलते हैं, भिल्ल और भिलड़ा के नाम से जाना जाता है। और इनकी भाषा कैसी है, मुंड या मुंडा। और इनका जीवन कैसा था, आखेटिक। आखेटक का मतलब होता है जो शिकार करके जीव जंतुओं को क्या करते थे। पहले सब कैसे रहते थे, आदि मानव के रूप में। प्रजाति है अपन में जो है कुमार कुमारी प्रथा है, लेकिन इसके बाद जो दूसरी प्रजाति आती है वो जो है उन्हें भिल्ल और भिलड़ा के नाम से जाना जाता है। इनकी भाषा मुंड है और ये आखेटक रहते थे। इनको किन्नर कीर नाम से जाना जाता था। और ये बात समझ में, प्रजाति कौन सी प्रजाति, खस, उत्तराखंड की तीसरी पुरा प्रजाति है। कौन सी, खस जो है उत्तराखंड की तीसरी पुरा प्रजाति है, तीसरी पुरा प्रजाति है। थर्ड नंबर में कौन आए उत्तराखंड में, खस लोग आए, तीसरी पुरा प्रजाति है। सबसे पहले कौन आए, कोलों के बाद, किरातों के बाद खस आगे। इनका सीक्वेंस लगाने के लिए भी आता है कई बार। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उत्तराखंड में आने वाले तीसरे पुरा प्रजाति है। अब ये कब आए, जिस समय सभ्यता का विकास हो रहा होगा, उतने पुराने हैं, इतने आज के थोड़ी ना है। इन्हीं कौन सी प्रथा, झंटेला प्रथा की प्रथा, झंटेला प्रथा प्रचलित है इसमें। झंटेला प्रथा समझते हैं, बस झंटेला प्रथा का प्रचलन था इनमें। होता था, अब कोई आज की तरह थोड़ी उन्हें का बूढ़ा हो गया, पहले कम उम्र में विवाह होता था। कोई अगर मर गया, अगर पति, या फिर विवाह या उसने दूसरे से कर लिया या छोड़ दिया, किसी वजह से विवाह उनका टूट गया, उस जो संतान उत्पत्ति होती थी उसी को बोलते थे झंटेला प्रथा। ज्येष्ठ पुत्री को कहां दे देते, मंदिरों में दान दे देते। ज्येष्ठ पुत्री को क्या कर देते, दान में दे देते थे, मंदिरों में दान दक्षिणा होती है ना, तो दान में क्या कर देते थे, दे देते, लो भैया हमारी ये पहली क्या है, पुत्री, ये दान हो गया करके। कौन सी प्रथा का प्रचलन था, टिकुआ प्रथा का प्रचलन था इनमें। टिकुआ प्रथा समझते हैं, नहीं समझते हैं, टिकुआ प्रथा नहीं समझते हैं, कोई नहीं, घर जमाई टाइप का नहीं है तो वो अलग है। टिकुआ प्रथा में ये होता था, विधवा महिला किसी भी थर्ड पर्सन को अपने घर में रख सकती थी, मतलब थर्ड पुरुष को, उसी को बोलते थे टिकुआ प्रथा। पशु बलि का प्रचलन था इनमें, पशु बलि में घर जमाई रखने की प्रथा भी प्रचलित थी। घर जमाई समझते हैं ना, घर में ही रहेगा मतलब नहीं है, घर जमाई खास प्रजाति में घर जमाई प्रथा का प्रचलन इन्हीं में। आगे बढ़िए, अच्छा है प्रथा। कोल, किरात, खस और फिर क्या, भोटांतिक, भोटांतिक प्रजाति, भोटांतिक इस आने वाली कौन से नंबर की थी, चौथी पुरा प्रजाति है पहली बार, 1 पॉइंट। फोर्थ है ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड है। कौन सी प्रथा थी, रण और बण, रण बण प्रथा प्रचलित थी। घबला देवता, घबला देवता की क्या करते थे, पूजा करते हैं, घबला देवता की पूजा करते हैं।
ये पूजा इसलिए करते थे व्यापार और संपत्ति में ठीक ठाक रहे करके, बैलेंस रहे, ट्रेड एंड एसेट्स, व्यापार और संपत्ति में क्या रहे, बैलेंस। आधुनिक प्रजातियों के लिए क्या बनाइए, एक और मैप में चारों ओर से जगह रखिए अपना। चारों ओर से क्या करिए, मैप बनाना सीख गए। बता, अगर आप उत्तरकाशी का इधर जाते हैं, यहाँ एक जगह है आराकोट। कौन सी जगह है, आराकोट। ये क्या है, आरा। देहरादून में एक जगह है त्यूनी और चक्राता, चक्राता, लाखा मंडल, लाखा मंडल, कालसी और टिहरी का, टिहरी का है जौनपुर। इन क्षेत्रों में जो भी रहते हैं लोग, इन लोगों को क्या बोलते हैं, जौन सारी लोग हैं। ये कौन से लोग हैं, जौन सारी, ये है जौन सारी लोग। आगे बढ़े, त्यूनी है, चक्राता है, लाखामंडल, कालसी और टेरी का जौनपुर। और यहाँ ये उत्तरकाशी का आराकोट, यहाँ कौन सी लोग रहते हैं, जौन सारी, जौन सारी लोग रहते हैं। आगे आ जाइए, उत्तरकाशी में एक जगह है भटवारी। क्या है, भटवारी। चमोली का है माणा, नीति, जोशीमठ और गोपेश्वर। और पिथौरागढ़ का मुंशियारी और डीडी हाट और धारचूला आदि। इन क्षेत्रों में कौन रहते हैं ऐसे, इन क्षेत्रों में देखेंगे ऐसे करके। और यहां से अल्मोड़ा और क्या ले लीजिएगा, बागेश्वर और अल्मोड़ा। यहां रहने वाले लोग कौन है, भोटिया। ऐसे मैप में एक फॉर्मेट कर लीजिए ना, बड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। चमोली में जो भोटिया लोग रहते हैं इनको क्या बोलते हैं, मारसा और तोलछा। पिथौरागढ़ में बोलते हैं जोहारी और शौका। ये जो शौका लोग हैं ना, यही क्या है, भोटिया। जोहारी और शौका। उत्तरकाशी में ये भोटिया लोगों को क्या बोलते हैं, जाड़। उत्तरकाशी में भोटिया लोगों को क्या बोलते हैं, जाड़, जाड़ बोलते हैं, जाड़। उसके बाद है किच्छा है सितारगंज, खटीमा,
नानकमता, इन 4 क्षेत्रों में कौन रहते हैं? थारू मिलेंगे यहां पर थारू। किच्चा है, सितारगंज है, खटीमा है और नानकमता, यहाँ क्या मिलेंगे? थारू लोग। देहरादून का है विकास नगर, क्या है? मैंने शॉर्ट फॉर्म में उसका लिया, ध्यान दीजिएगा। देहरादून का विकास नगर, पौड़ी का दुगुड़ा, पौड़ी का क्या? नैनीताल का रामनगर, इधर बाजपुर, काशीपुर, बाजपुर और गद्दरपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर। इधर नैनीताल का, देहरादून का क्या है? विकास नगर, और पौड़ी का दुगड़ा, नैनीताल का रामनगर, और इधर देखना उधम सिंह नगर का काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर। यहां कौन रहते हैं? बोक्सा। भूलना मत, कल मैं पूछूंगा फिर ऐसे। इधर है डीडी हाट, डीडी हाट है, धारचूला है, गंगोली हाट और कनाली सिना। और इधर देखेंगे आप चंपावत। और यहां जो लोग रहते हैं ये कौन से लोग हैं? राजी। अगर आप देखें ये 2 जिलों में है ना, चंपावत में भी है, चंपावत बना तो रखा है, ये चंपावत है, और ये ऊपर क्या है? पिथौरागढ़। ये 60% से ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़ में। और 40 से 40 के बीच में कहाँ रहते हैं? चंपावत में कम राजी लोग रहते हैं और पिथौरागढ़ में अधिक लोग रहते हैं। कोई डाउट?